अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज की पहले मैं डिस्कशन कर दूं आपसे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ है। नेटवर्क टोपोलॉजी होता है आपके नेटवर्क्स का फिजिकल लेआउट। आप नेटवर्क को जब बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें आप एक फिजिकल उसका लेआउट देते हैं कि किस तरह से ये नेटवर्क काम परफॉर्म करेगा। तो इसके तरीकाकार जो हैं 5 तरह से इसको हम बनाया जाता है। जो फर्स्ट ईयर की बुक्स में मौजूद है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग 5 तरीकों से जो ये लेआउट्स बनाए जाते हैं। उन 5 के नाम मैं आपको डिफाइन कर दूं। आज हम एक टोपोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। नाम बताता हुआ चलता हूं आपको। सबसे पहले होती है हमारे पास बस टोपोलॉजी, सेकंड वन रिंग टोपोलॉजी, थर्ड वन स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ वन मैश टोपोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज द आपकी ट्री टोपोलॉजी। आज हम जिस टोपोलॉजी पे डिस्कशन करेंगे वो है हमारी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी पे आते हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी का लेआउट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें एक सेंट्रल वायर होती है जिसको हम बस कहते हैं। सेंट्रल वायर के साथ आपके सारे सिस्टम यहाँ पे अटैच होंगे। ये आपका सबसे छोटा नेटवर्क होता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन छोटे नेटवर्क के लिए हम इस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। इसमें मैंने अभी 4 सिस्टम जो हैं इसमें ऐड किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और इस कॉमन वायर के एंड पॉइंट्स पे, दोनों साइड्स पे मैंने आपको छोटे छोटे निशान नजर आ रहे होंगे। ये पॉइंट्स आपके टर्मिनेटर्स कहलाते हैं। एज यू नो कि टर्मिनेटर का मतलब होता है खत्म कर देना। तो टर्मिनेटर खत्म कर देने वाला, ये किसी चीज को खत्म करता है। वो क्या चीज खत्म करता है, जैसे लेक्चर हम आगे लेके चलेंगे तो वहां पर आपको मैं डिफाइन करूंगा कि टर्मिनेटर किस चीज को यहां पर खत्म करेगा या ऑब्जॉर्व करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपका पहला सिस्टम इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा कॉमन वायर के साथ अटैच हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारा सिस्टम नंबर 1 ने डाटा भेजना है आपके सिस्टम नंबर 4 के ऊपर। तो ये क्या करेगा, 2 चीजें सेंड आउट करेगा। एक एड्रेस सेंड करेगा और दूसरा आपका वो डाटा जो उसने भेजना था। सिस्टम नंबर 1 से आपका डाटा और एड्रेस हमारा निकलेगा, कहां पर आ जाएगा, आपकी बस के ऊपर, यानी कि कॉमन वायर जिसके ऊपर हमारे पास सारे सिस्टम्स अटैच्ड हैं। उसके बाद ये ट्रेवल करता हुआ आपके दरमियान में आने वाला जो सिस्टम होगा उसको चेक करेगा क्या ये वही एड्रेस है जिसको फर्स्ट सिस्टम ने लिखा था। यहां पे एड्रेस मैच करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर एड्रेस मैच नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम नंबर 1 ने इसमें एड्रेस 4 लिखा हुआ था, इसका एड्रेस। तो यहां पर एड्रेस मैच नहीं हुआ तो हमारा डाटा वापस चला जाएगा। जैसे डाटा वापस गया, दोबारा से हमारा कॉमन वायर के ऊपर आ जाएगा, आगे चलेगा और इस तरह दरमियान में आने वाले अगले सिस्टम को चेक करेगा कि यहाँ पे डाटा हमारा ऐड, यहाँ पे एड्रेस मैच होता है कि नहीं होता। दोबारा से एड्रेस चेक किया जाएगा, इस सिस्टम पे भी हमारा एड्रेस मैच नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डाटा हमारा वापस, और इसी तरह फिर अगले सिस्टम पे जाएगा। यहां पर आकर हमारा एड्रेस क्या हो गया, मैच हो गया। यहां पर एड्रेस मैच हुआ तो डाटा हमारा यहां पर रिसीव हो जाएगा इस सिस्टम के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि नेटवर्क के अंदर मिनिमम हमारे पास 2 सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, यानी कि सेंडर और रिसीवर। एक डाटा सेंड करने वाला है और दूसरा हमारा डाटा रिसीव करने वाला है। मिनिमम सिस्टम हमारे कितने होंगे, 2 से ज्यादा सिस्टम्स हो सकते हैं। जितने सिस्टम इसके अंदर रहे, अगर इसके दरमियान में 2, 4, 5 सिस्टम आ रहे हैं तो उनको वो चेक करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव होता जाएगा। जब तक हमारा एड्रेस मैच नहीं हो जाएगा तब तक डाटा हमारा क्या कर जाएगा, ट्रैवल करता जाएगा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि टर्मिनेटर इसके स्टार्ट पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे मौजूद हैं। ये क्या काम परफॉर्म करते हैं। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम 1 ने फॉर एग्जांपल हमारा एड्रेस जो है वो बाय मिस्टेकन उसमें कोई मिस्टेक्स आ गई, उसके अंदर गलत आ गया है। तो क्या होगा, यहां से इसने फॉर एग्जांपल लिख दिया 5, तो यहां से डाटा हमारा निकलेगा, इसको चेक करेगा। यहां पर हमारा सिस्टम मैच नहीं हुआ, एड्रेस मैच नहीं हुआ। फिर आगे चलेगा, सिस्टम नंबर 3 को चेक किया, यहां पर भी एड्रेस हमारा मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट पे चला जाएगा सिस्टम 4 पे, यहां पर भी मैच नहीं हुआ। तो क्या होगा, डाटा वापस जाएगा यहां पर और कहां पे चला जाएगा, आपके टर्मिनेटर की तरफ। और टर्मिनेटर क्या कर देगा, इसको टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। टर्मिनेटर का काम क्या हुआ, यहां पर इस डाटा को खत्म कर देना, बिल्कुल उसको टर्मिनेट कर देगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे पास अगर एट ए टाइम दोनों साइड से डाटा ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम 1 भी सिस्टम नंबर 4 को डाटा भेजना चाह रहा है और सिस्टम 4 जो है वो सिस्टम 1 को डाटा भेजना चाह रहा है। एट ए टाइम दोनों साइड से हमारा डाटा निकला एक ही वक्त में।
सेम टाइम पर। तो क्या होगा, यहां से डाटा निकला, यहां पर आ जाएगा मेन वायर पे, यहां से जाएगा कहां पर, आपकी मेन वायर पे। दोनों साइड पे सेम टाइम पे चल रहे हैं, ट्रेवल करेंगे, इतने में ये इसको चेक करेगा और इधर वाले से आने वाला इसको चेक करेगा। इस पॉइंट पे डाटा हमारा आकर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, डाटा हमारा जाया हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक टेक्निक मेथड यूज करते हैं, CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर यानी कि जो आपका डाटा लेके जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरियर। सेंस, उसको सेंस करेगा कि यहां पर मल्टीपल एक्सेस तो नहीं हो रही, और कोई सिस्टम एक्सेस तो नहीं कर रहा। जब इसने डाटा भेजना तो ये चेक करेगा कि इसको कोई और सिस्टम एक्सेस तो नहीं कर रहा। और क्या चीज डिटेक्ट करनी है हमने, कोलिजन डिटेक्शन, यानी कि हमारा अगर टाइम का डिफरेंस हो जाता है तो हमारी कोलिजन नहीं होगी। अगर हमारे पास सेम टाइम हो गया तो हमारा डाटा कोलैप्स कर जाएगा, कोलिजन हो जाएगी और डाटा हमारा कोलैप्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा डाटा खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें ये टेक्निक्स यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे CSMACD बस टोपोलॉजी के अंदर। अब इस क्वेश्चन को हम जब अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम बस की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज बस, बस क्या चीज है। उसके बाद हम वर्किंग लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको डिफाइन की इसकी वर्किंग, के सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा जाएगा, थर्ड फोर्थ और इस तरह से सो ऑन सो, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता तब तक डाटा हमारा मूव करता जाएगा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, राइट। एंड नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट होगा एडवांटेजेस। इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा सबसे ये है कि ये हमारा एक सिंपल नेटवर्क है, छोटे नेटवर्क के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हमें थोड़े सिस्टम चाहिए वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि ये एक्सटेंडेबल है, इसको बढ़ाया जा सकता है कि हम इस टर्मिनेटर को यहां से रिमूव करें और यहां पर एक वायर और ऐड करके इसमें सिस्टम और ऐड करते जाएं, सिस्टम इंक्रीज किए जा सकते हैं इसके अंदर इजीली। इसको बनाना आसान है। इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर ये सारे सिस्टम हमारे पास पैरेलल लगे हुए हैं, हमारे सीरीज में नहीं है, इन केस हमारा एक सिस्टम प्रॉब्लम कर जाता है, तो खराब हो जाता है, तो बाकी नेटवर्क पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। इस वजह से डाटा हमारा इजीली मूव कर सकता है, इस पे परफॉर्म कर सकता है नेटवर्क के अंदर। अब आ जाते हैं हम डिसएडवांटेज के ऊपर। डिसएडवांटेज, सबसे पहला बड़ा डिसएडवांटेज का ये होगा, इसमें लाइन बिजी होने के चांसेस है। जैसे हमने कहा कि CSMACD की हम मेथड यूज करेंगे, जब इसने डाटा भेजना था इसने पहले ये मेथड यूज कर लिया, इसने भेजना था इसने मेथड यूज नहीं किया अभी तक, क्योंकि लाइन हमारी ऑलरेडी बिजी है, इसके अंदर लाइन बिजी होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड वन, जैसे जैसे हम सिस्टम इंक्रीज करते जाएंगे स्पीड हमारी स्लो डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने एक नेटवर्क के अंदर 100 सिस्टम लगा लिए, तो सिस्टम 1 ने अगर 100 नंबर सिस्टम के ऊपर डाटा भेजना था तो क्या हुआ, 98 सिस्टम वो चेक करके जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पूरे नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, बहुत स्लो डाउन होगी। ये इसके अंदर डिसएडवांटेज आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे, पहले पॉइंट में बस को, सेकंड पे वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी, थर्ड पे एडवांटेज, फोर्थ पे डिसएडवांटेज। ये चारों पॉइंट्स आप लिखने के बाद इस क्वेश्चन को आप सम अप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है आपकी ब्लॉक डायग्राम। आप इस डायग्राम को बनाना मत भूलिएगा। ये डायग्राम आपकी यूं समझिए कि इस क्वेश्चन की बैकबोन है। इसमें 2 मार्क्स आपके इस डायग्राम की होंगे, 6 मार्क्स आपकी ये थ्योरी होगी और 2 मार्क्स की आपकी ये डायग्राम होगी। 1 नंबर के इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये 4 चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।